डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 12.2 12.2 प्रश्न नंबर 6 कक्षा 10 गणित। प्रश्न नंबर 6 जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अपने गणित में भी देख सकते हैं। क्या दिया गया है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 4 और 5 उसी प्रकार का ये भी है। तो चलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखते जाएं बिना स्किप किए हुए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक एक पॉइंट में जो है बारीकी से समझाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर पहले हम चित्र बना लेते हैं। चित्र तो आप आसानी से बना सकते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, यहाँ पर हमें रचना नहीं करनी है, जो हम 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का ही एक वृत्त बनाए। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम एक उदाहरण के तौर पर वृत्त बना लेंगे, किसी भी त्रिज्या का 1 2 3 4 5 7 सेंटीमीटर कोई भी त्रिज्या का वृत्त एक हम बना लेंगे। मान लेंगे कि ये जो है इसकी 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है और उसकी जो है जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। तो संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए चित्र हम बनाते हैं, आप भी बना लीजिए। तो चित्र तो आपने बना लिया होगा, हमने भी बना लिया। आप देख सकते हैं ओ केंद्र का हमने एक कोई वृत्त बना लिया। हमने मान लिया जिसकी ये त्रिज्या ओ ए जो है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और ये जो आपकी ओ वी है वो भी 15 सेंटीमीटर की। त्रिज्या तो बराबर ही होगी, सही है, एक वृत्त की। ये जो जीवा ए भी आपकी है केंद्र पर जो है 60 अंश का कोण अंतरित करती है। तो यहाँ पर संगत लघु वृत्तखंड, ये जो आपका है ये लघु वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। सही है, ए बी के जो नीचे वाला ये संगत लघु वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल, और ए बी के ऊपर जो टोटल आल है इसका क्षेत्रफल। सही है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इसलिए हमने ये सी यहाँ पर कोई बिंदु मान लिया। तो ओ ए सी बी आपका त्रिज्यखंड हो जाएगा। हम त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे, उससे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा देंगे। संगत लघु वृत्तखंड ए बी ए सी बी का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो यहाँ से पहले तो ये देखें, जब त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, आप हमारा प्रश्न नंबर 5 देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि ये हम ओ ए बी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आप देख सकते हैं ओ ए और ओ बी दोनों भुजाएं बराबर हैं। आपको मालूम है जब भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ये कोण जो है वो इसके बराबर होगा, यानी कोण ए जो है कोण बी के बराबर होगा। अब आप लगा सकते हैं त्रिभुज ओ ए बी में, अब ओ ए बी में आप जानते हैं तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश। तो कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। ए और बी बराबर है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कोण ए और कोण बी, ये भी आपके 60 अंश के निकल के आएंगे। कोण ए भी आपका 60 अंश का निकल के आएगा और कोण बी भी आपका 60 अंश का निकल के आएगा। यानी तीनों कोण बराबर है, तीनों कोण 60 अंश के हैं। तो आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी। अब जब तीनों बराबर भुजाएं हैं तो ये जो आपका ओ ए बी त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र आपको मालूम है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। सही है। किस प्रकार से ये कैसे निकालना है, अगर इसे आप देखना चाहते हैं प्रश्न नंबर 5 को आप अवश्य देखें। अगर प्रश्न नंबर 5 को आप देख लेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। वहां पर मैंने एक एक पॉइंट बारीकी से आपको अच्छी तरह से समझाया है। तो देखते हैं, पहले हम निकालेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसके लिए हम निकालेंगे त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं लघु त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल। आपको मालूम है θ/360 यानी 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि पाई बराबर जो है वो 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर रखेंगे पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर। तो आर आपका है 15 इंटू 15। समझ गए आप अच्छी तरह से, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसे जब काटेंगे, सही, शतरंज 36 यानी 1/6 इंटू ये आपका हो जाएगा 3.14 इंटू ये आपका हो जाएगा 15 इंटू 15। इसे अगर आप काटें 3 से तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 15। सही है। तो ये यहाँ से अगर हम रखें तो ये रख सकते हैं 3.14 इंटू, अगर ये हो जाएगा 5 इंटू 15 और नीचे आपका आएगा 2 आएगा। तो यहाँ से जो है इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसका गुणा करके, और यहाँ से आसानी से जो है निकाल सकते हैं।
15 अपना 75, इस प्रकार से जो है गुणा करके ये कर लिया। अगर ये दशमलव बताएं तो नीचे 2 बढ़ जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 314 इंटू 75 और अपान 2, और 2 जीरो नीचे बढ़ा लिया क्योंकि ये दशमलव हटाया है। काट दो, ये देखो 5 से कट जाएगा, 5 एकन 5 और 5 25, ये काट दो 5 चक्कू 20 40, फिर काट दो 5 तियाँ 15 और 5 अट्ठे 40। सही है, तो ये आपका बचा है यहाँ पर 314, यहाँ पर 3 और नीचे आपके बचे हैं 8। 2 से ये काट दो, कट जाएगा 2 एकन 2, एक बचा है 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा 2 चक्कू 8। सही है, अब तो कटेगा नहीं 2 से, तो ये ऊपर जो है गुणा कर लो 3 का, 3 सत्ते 21, 2 बचे, 3 बचे 15 और 2 17, 3 एकन 3 और 1 4, 471/4। सही है, तो 4 का यहाँ से आप भाग दे दीजिए, देखो कितना आएगा। तो आप भाग देकर देख सकते हैं, देखिए 4 एकन 4। सही है, फिर देंगे 4 एकन 4, 3 7 31 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 3 बचेंगे, दशमलव लगाएंगे 0, 4 सत्ते 28, 2 बचेंगे 0, 4 पंचे 20। तो ये इतना आ जाएगा आपका लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। यदि हम यहाँ से निकालना चाहें त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, मैंने आपको बताया समबाहु त्रिभुज है, सूत्र क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा आपका क्या है 15 स्क्वायर। सही है, तो √3 की वैल्यू दी गई है कि 1.73 रखिए, आपका क्वेश्चन कह रहा है, इंटू 4, और ये आपका हो जाएगा 15 इंटू 15। तो इसे भी आप सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 173 इंटू 15 इंटू 15 और अपान ये 4 दशमलव हटाए तो 2 जीरो यहाँ से बढ़ जाएंगे, 5 से काटो 5 तियाँ 15 और ये हो जाएंगे 5 अट्ठे 40। सही है, 5 अट्ठे 40 80, फिर 5 से काट दो, ये 5 तियाँ 15, ये हो जाएंगे 16 पंचे 80, 16 हो जाएंगे। सही है, अब तो कटेगा नहीं, तो जो है ऊपर देखो क्या बचा, ये इसका गुणा कर लीजिए आप आसानी से, कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल है। तो यहाँ से आप गुणा कर लीजिए, ये तो बचा है आपका 173 इंटू ये हो जाएगा 3 तियाँ 9 अपान 16। तो जब हम 9 का गुणा करेंगे तो 9 तियाँ 27, 2 बचे, और 9 सत्ते 63 और 2 65, 6 बचे, 9 का 9 और 6 कितने होते हैं आपके 15, और ये आपके नीचे कितने बचे हैं 16। 16 का इसमें आप भाग दे दीजिए, तो भाग देकर आप देख सकते हैं आ जाएगा 97.3125। सही है, ये आ जाएगा। हमें निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो देखिए हम निकालते हैं, तो यहाँ से निकालेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जो कि हम निकाल चुके हैं। लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारा आया था 117.75 माइनस त्रिभुज का हमने निकाला है, निकल के आया है 97.3125। बस इससे घटा दीजिए, वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, तो आपका आ जाएगा 20.4375। आप घटा सकते हैं, घटाना तो आप जानते ही होंगे, अगर घटाना भी नहीं जानते कमेंट बॉक्स में बता देंगे, हम आपको घटाना भी सिखा देंगे। वैसे आप हाई स्कूल में आ गए हैं, घटाना तो आपको आती होगा अच्छी तरह से, नहीं आता है तो हम घटाना भी बता देंगे, इतना आ जाएगा। सही है, अब आपको निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वेरी सिंपल है, टोटल वृत्त के क्षेत्रफल से ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम है क्या होता है, πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये अभी निकाला है 20.4375। सही है, तो पाई की वैल्यू दी गई है कि 3.14 रखिए, और इंटू ये जो है आर है 15 इंटू 15 क्योंकि स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 20.43 और ये 75। सही है, तो ये हो जाएंगे 3.14 इंटू 15 का करेंगे 225 माइनस 20.4375। तो इसका गुणा कर दीजिए, 3.14 में 225 का गुणा कीजिए आप, तो ये जब गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 706.50 माइनस ये तो आपका दिया गया 20.4375। तो इसे आप घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कहीं पर कोई डाउट है, समस्या है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, हम आपको पुनः समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक एक पॉइंट बारीकी से बताया है। ये गुणा भाग ये तो आप कर ही सकते हैं, इसका इतने में गुणा करना है, इसका इतने में घटाना है, था जोड़। तभी आपको गुणा जोड़ घटाना भाग नहीं आते हैं तब भी आप बता देंगे तो हम ये आप तक वीडियो पहुंचा देंगे, ये दशमलव वाले गुणा भाग जोड़ घटाना कैसे करते हैं। वैसे वेरी सिंपल है ये तो, कक्षा 6, 7, 4 और 5 में सिखाए जाते हैं, आपको आते होंगे, आप तो हाई स्कूल में हैं। अगर नहीं आते तो आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 7 के साथ।